अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। थंबनेल देखकर आप तो समझ ही गए होंगे। एक होम मेकर अपने घर में बहुत सारी एक्टिविटीज करती है। ये है मेरा मॉर्निंग एक्टिविटीज। तो मेरी जर्नी शुरू करते हैं। वैसे तो ज्यादातर मुस्लिम फैमिली में शुरुआत सुबह की कुछ ऐसे ही होती है, सुबह फजर की नमाज से और उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्स से। आज मैं लंच बॉक्स में आलू का पराठा देने वाली हूँ बच्चों को। मुझे लंच बॉक्स में कल क्या देना है मैं एक रात पहले ही सोच लेती हूँ और आधा प्रिपरेशन करके मैं रख देती हूँ। जैसे कि ये आलू का पराठा मैं रात में ही प्रिपेयर कर ली थी और स्टफ ही नहीं, ये आटा भी मैं रात को ही गूंद के और अंदर में स्टफ फिल करके और एक छोटा सा बोल बना के, समझ लीजिए एक छोटे छोटे पेड़ा बनाकर मैं कंटेनर में करके फ्रिज में रख दी थी। हर मम्मी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को लंच बॉक्स में रोज रोज क्या दूं। सबसे अच्छा उनसे खुद पूछ लिया जाए कि उन्हें क्या चाहिए लंच बॉक्स में और वही चीज उन्हें दे दिया जाए। मुझे तो यही इजी लगता है, मैं यही करती हूँ। और मैं रोज रोज सोचूं कि क्या दूं तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि आखिर मैं क्या उन्हें दूं। वैसे तो मेरी छोटी बेटी अदरा का फेवरेट फूड है, फेवरेट लंच बॉक्स है आलू का पराठा। उसे उससे जब भी मैं पूछती हूँ कि तुम्हें लंच बॉक्स में क्या दूं तो वो एक ही बात बोलती है, आलू का पराठा। तो एक दिन मैं उसके पसंद का देती हूँ और एक दिन किंजा के पसंद का देती हूँ। वैसे मम्मी बनना आसान नहीं होता, एक नया जर्नी शुरू हो जाता है। जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग इंतजार करते हैं वो कब बड़े होंगे, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, खुद से चलने लगते हैं, तब हम लोग सोचते हैं पता नहीं कब स्कूल जाएगी तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा। जब वो स्कूल जाने लगती है तो फिर एक लंच बॉक्स का जिम्मेदारी और आ जाता है हम लोग के पास। तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म ही नहीं होती। शायद इसीलिए कहा जाता है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं। हर मम्मी स्पेशल होती है, चाहे वो जॉब करे और चाहे वो होम मेकर हो। वो हर मम्मी अपने बच्चों को अपना बेस्ट देती है, जितना हो सके जरूरत से ज्यादा केयर करने की कोशिश करती है और जरूरत से ज्यादा उनको चाहती है कि हर कोई तकलीफ ना हो बच्चों को। पिंजा को मैं 2 पराठे देती हूँ लंच बॉक्स के लिए। वैसे तो पराठों के साथ केचप और चाहे दही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बच्चों को अचार के साथ पराठा खाना, इसका मतलब आलू का पराठा खाना ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं पराठों के साथ उन लोगों को अचार देती हूँ। मैं यहाँ रैप कर रही हूँ पराठों को और मैं डबल पेपर से रैप करती हूँ, क्योंकि गरम पराठा होने की वजह से लंच बॉक्स में एक वेपर छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है। और अगर हम लोग पराठों को डबल पेपर से रैप करें तो पराठे ज़रा भी नहीं भीगते, सॉफ्ट रहते हैं। और लंच बॉक्स में मेरे ख्याल से डबल रैप करके ही देना चाहिए। अब मैं अदरा के लिए पराठा बना रही हूँ। किंजा को बना के मैं दे दी थी, वो स्कूल चली गई है। अब मैं छोटी बेटी अदरा के लिए बना रही हूँ। दोनों का स्कूल अलग अलग है। इस साल किंजा का स्कूल मैं दूसरी जगह एडमिशन करा दी थी, इसलिए दोनों का टाइमिंग में भी थोड़ा फर्क है। किंजा का स्कूल के लिए निकलना पड़ता है 7:15 बजे, घर से निकल जाना पड़ता है। और अदरा स्कूल जाती है, घर से निकलती है 7:45 बजे। दोनों के जाने में आधा घंटा का फर्क रहता है। इस साल अदरा का स्कूल भी चेंज मैं कर दूंगी, दोनों साथ हो जाएगी और दोनों साथ में जाएगी आएगी तो ठीक रहेगा। वैसे इस साल उसे उसका बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल चेंज करने का, इसीलिए अदरा की बात मान ली गई। नेक्स्ट ईयर लेकिन मैं चेंज कर दूंगी। जब किंजा अपने स्कूल की फैसिलिटी के बारे में अदरा से बताती है, तब अब तो अदरा का भी बहुत दिल हो गया उस स्कूल में एडमिशन करने का। तो इस साल प्रमोट हम लोग उसी स्कूल में कर देंगे अदरा को। अदरा का लंच बॉक्स भी हो गया पैक। अदरा लेकर जाती है एक पराठा और उसके साथ अचार। वो उसका तो फेवरेट है, लेकिन वो एक ही लेकर जाती है। स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाती है, घर में वो जल्दी आ जाती है। 12:30 बजे घर वो आ जाती है और किंजा का आते आते 4 बज जाता है। इसीलिए मैं किंजा को 2 पराठा देती हूँ और अदरा को एक। यहाँ मैं अदरा का सर झाड़ रही हूँ। वो खुद से तो रेडी हो जाती है, बस पोनी नहीं कर पाती है। तो उसका बाल काफी छोटा है, तो मैं हाफ पोनी कर देती हूँ। बस मैं सर ही झाड़ रही थी और वो उसे नींद बहुत तेज आती है, छोटी है ना, तो थोड़ा सा नींद
सुबह आना तो लाज़मी है। अधरा की उँगली में चोट आ गया था और वो अभी दिखा रही है मुझे स्कूल जाने के टाइम। तो हम मैं बोल रही थी कि चलो मैं बैंडेड लगा देती हूँ, तब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, वो ज़ख्म में बार-बार चोट नहीं लगेगी और तुम स्कूल चली जाओ। इतनी छोटी चीज़ के लिए स्कूल एब्सेंट मत करो। लेकिन बच्चों को कुछ हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों के स्कूल जाने के बाद हॉल कुछ इस तरह का हो जाता है। इनफैक्ट पूरा घर ही कुछ इस तरह का हो जाता है। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद घर के कामों में हाथ लगाऊँगी। और मेरे साथ ये व्लॉग में आप देखते रहेंगे कि आज मैं क्या-क्या करती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है किचन क्लीन करना। कभी मैं सामने-सामने से क्लीन करती हूँ और कभी-कभी मैं सब कुछ सामने से हटाकर थोड़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ। कहते हैं किचन औरतों का दिल होता है। दिल को तो हमेशा साफ रखना चाहिए। इस और थोड़ा डीप क्लीनिंग करने से किसी तरह का कीड़ा या फिर कॉकरोच नहीं होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको इस तरह का वीडियो बनाकर दिखाऊँ और आप लोग को थोड़ा मोटिवेट करूँ। क्योंकि दूसरे काम जब करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ़ दुनिया में अकेली नहीं हूँ, जिस घर का सारा काम करती हूँ। और आप सबको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि दिल करता है फिर दोबारा से अच्छा वीडियो बनाएँ। मुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ साफ-सफाई नहीं करती, घर की जितनी औरतें हैं, सब अपने किचन का इसी तरीके से ख्याल रखते हैं और प्यार से साफ करते हैं। जिस तरह से घर का फेवरेट पार्ट होता है किचन एक औरत के लिए, उसी तरीके से हर औरत के लिए फेवरेट पार्ट होता है किचन। तो जिस तरह से मैं सफाई करती हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से करते होंगे। जिस तरह से मैं किचन साफ करती हूँ, मुझे लगता है हर औरत अपने किचन का इसी तरीके से ख्याल रखती है। और बहुत अटैच होती है अपने किचन से और स्पेशली चूल्हा, क्योंकि पता नहीं क्यों इसमें क्या अटैचमेंट है। शायद हम लोग बहुत ज़्यादा वक्त किचन में गुजारते हैं और खाना इतना बनाते हैं दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार, तो शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इंसान को चूल्हे से हो जाती है। अब मुझे इसकी सफाई करना पर्सनली बहुत पसंद है। सच कहूँ तो घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि होम मेकर्स को अपने घर का साफ सफाई करना और घर का छोटी छोटी चीज़ का ख्याल करना, कोना कोना से सफाई करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये काम खुद निकालती है और खुद करती है, बिना किए चैन भी नहीं है मिलता। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह तो पूरा उलट पुलट कर देते हैं। यहाँ बेसिन का हालत भी कुछ ठीक नहीं था। यहाँ पे ब्रश कॉर्नर में कर दी है, हैंड वॉश उधर रख दी है, फेस वॉश वहाँ रख दी है। अब सबको मैं अरेंज करूँगी और काफ़ी गीला-गीला भी हो चुका था, तो मैं सोच रही थी उसे साफ कर लूँ, उसके बाद मैं अरेंज कर देती हूँ। होम मेकर्स कंप्लेन भी करती हैं कि घर में बहुत काम होता है, काम कभी खत्म ही नहीं होता और काम हम लोग खुद ही निकालते हैं, क्योंकि ज़रा-सा भी फैलावा पसंद नहीं आता, दिल करता उसी वक़्त ठीक करें। यहाँ मैं गैस ऑन कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में दूध आता है, दूध वाला लेकर मेरे घर में ही आता है दरवाज़ा के पास। तो मैं उससे दूध लेकर चूल्हे पे चढ़ा दी थी और फ्लेम कम कर दी थी कि धीमी-धीमी आँच में दूध बॉयल होगा और मैं यहाँ पर रूम साफ-सफाई कर लूँगी। सबसे पहले तो बेड अरेंज करना, ये रोज़ करते हैं, लेकिन कभी-कभी तो बहुत खुशी से करते हैं और कभी-कभी मन नहीं करता, जी नहीं चाहता। लेकिन क्या करें, हाउस मेकर का तो काम ही है घर को मेक करना, घर को सजाना और घर को साफ रखना। दिल चाहे या ना चाहे, करना तो है। और करने के बाद ना एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है घर में, क्योंकि बेड जब साफ रहता है तो रिफ्रेश फीलिंग होता है। ऐसा लगता है एक नया शुरुआत, नया दिन का एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बारिश
बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा मसला होता है कपड़ा सुखाने का। बाहर सुखा नहीं सकते क्योंकि बारिश में भीगने का डर रहता है, और घर में कहाँ सुखाएं। हर तरफ तो बच्चे हैं, यहाँ फैला देंगे वहां गिरा देंगे, लेकिन क्या करें। तो मैनेज तो ऐसे ही करना पड़ता है। मैं अक्सर रात को हॉल में कपड़े डाल देती हूँ सोते वक्त, क्योंकि दिन में तो पॉसिबल नहीं होता है, बच्चे यहाँ वहां गिरा देते हैं, इसीलिए मैं रात को ही ये काम करती हूँ। कुछ कपड़े सूखे हैं और कुछ कपड़े नहीं सूखे। जो मैं साइड करके रख रही हूँ वो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, कच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा गीला था। और जो सूख गया है उसे मैं फोल्ड करके अपनी जगह में रख दूंगी, और जो नहीं सूखा है उसे मैं फिर से डाल दूंगी, क्योंकि बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं, तो अभी डालना मेरे लिए इजी है। और फैन ऑन कर दूंगी ना, तो सूख जाएगा उनके स्कूल से आने से पहले तक। बस मैं एक एक करके कपड़ा डाल रही थी। कॉटन का कपड़ा जो होता है, हल्का जो होता है, वो तो जल्दी से सूख जाता है। जो मोटे कपड़े होते हैं, जीन्स हो या फिर कुर्ती भी कुछ मोटी हो, तो वो सूखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बारिश के मौसम में मैं अक्सर बिल्कुल लाइट वेट कपड़ा पहनती हूँ, और घर में भी कोशिश करती हूँ कि सब लाइट वेट पहने। लेकिन हस्बैंड जी क्या करें, उन्हें तो काम करना होता है, बाहर जाना होता है, तो उनको तो जीन्स पहनना ज़रूरी है, तो वो पहन लेते हैं। ऐसे वो ज़्यादातर ट्राउज़र ही यूज़ करते हैं। अब पंखे की हवा में मेरा कपड़ा सूख जाएगा। मैं ब्लैंकेट तो फोल्ड कर दी थी, लेकिन बेड अरेंज नहीं की थी। यहाँ पर मैं बेड अरेंज कर रही हूँ। जब तक बेड अरेंज ना किया जाए, तब तक रूम क्लियर, क्लीन और साफ नहीं लगता। वैसे तो मैं हफ्ते में एक दिन बेडशीट चेंज करती हूँ, और रोज चादर झाड़कर उसी को बिछा देती हूँ। वैसे उतना गंदा नहीं होता, ये मेरा बेडरूम है, तो यहाँ बच्चे उतने ज्यादा नहीं आते हैं, तो ज्यादा गंदा नहीं होता। आई होप सो मेरा ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो और पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।